किसी ने सही कहा है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति में नहीं पता कि कब किसी नेता का विरोधी उनका दोस्त बन जाए। जो नेता सामने अपने विपक्षी दलों को आंख दिखाता आया हो, वही विपक्ष कब उनके भविष्य का ठिकाना बन जाएगा ये भी नहीं पता। और ये बातें आज एक बार फिर से देवेंद्र बबली ने साबित करके दिखा दी हैं, जब वो जेजेपी छोड़कर भाजपा में आज शामिल हो गए। लेकिन भाजपा का ठिकाना बबली को यूं ही नहीं मिला। पहले वो कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वहां दाल नहीं गली, यानी टिकट मिलने पर कोई बात नहीं बनी, तो आज बबली भाजपा के दामन तले आ गए। आज इसी वीडियो में इस मसले पर बात होगी। क्या भाजपा में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को टिकट दी जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दा मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। आखिरकार देवेंद्र बबली हिचकोले खाते हुए आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अटकलें चल रही थी कि देवेंद्र बबली कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्हें कांग्रेस से भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट दे देगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देवेंद्र बबली कुमारी शैलजा के समर्थन में वोट मांग रहे थे और बबली लगातार कहते भी आ रहे थे कि उन्होंने सिरसा से जीती कांग्रेस की कुमारी शैलजा की मदद की थी। 2 दिन पहले बबली ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद बावरिया का बयान आया था कि वो बबली को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि किसानों और सरपंचों की उनके खिलाफ काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। जिसके बाद बबली ने भाजपा के उम्मीदवारों के टिकट आने से पहले ही फैसला लेते हुए भाजपा का आज पटका पहन लिया। बबली की इस ज्वाइनिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा उन्हें टिकट दे रही है? क्या जो बाहरी नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन्हें यहां आसानी से टिकट मिल जाएगी? अगर नहीं तो बबली कांग्रेस में ही शामिल क्यों नहीं हुए? और अगर हाँ, तो फिर भाजपा के उन दावेदारों का क्या होगा जो पार्टी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं? और इन सबसे हटके एक सवाल और कि क्या देवेंद्र सिंह बबली और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या पार्टी में दोनों नेता अच्छे दोस्त बनकर भाजपा की तीसरी बार सरकार लाने में काम करेंगे? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली और सुभाष बराला के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। पिछले चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी के सुभाष बराला को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और फिर गठबंधन सरकार में देवेंद्र बबली कैबिनेट मंत्री बने थे। भाजपा में शामिल होने के बाद बबली ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को मजबूत किया है, हमारे देश की साख पूरे विश्व में बढ़ाई है, उनके नेतृत्व में आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे सौभाग्य मिला कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, जो पार्टी की विचारधारा थी, जो हमारे उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं। सिर्फ एक ही लोगों की मैंने सोच देखी कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है और हरियाणा प्रदेश की जनता को सम्मान देना है। इसी सोच को लेकर आज हम पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि हम सब मिलकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। बबली के अलावा बता दें कि उनके साथ सुनील सांगवान और जजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कबलाना भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुनील सांगवान बता दें कि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। वे जेल अधीक्षक भी रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील सांगवान चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुनील के पिता सतपाल सांगवान भी लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। आप बबली के भाजपा जाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मसलों को देखने के लिए दा मसला के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।